हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग आइए इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.184 सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या दी गई है? ए चेन ए बी ऑफ लेंथ एल इज लोकेटेड इन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्यूब सो दैट इट्स फ्रैक्शन ऑफ लेंथ एच हैंग्स फ्रीली एंड touches the surface of the table with its end B. At a certain moment, the end A of the chain is set free. With what velocity will this end of the chain slip out of the tube? तो आइए देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा डायग्राम दिया गया है, बुक का डायग्राम है बिल्कुल। तो ये हमारी एच है। तो अगर आप लेंथ की बात करोगे कि इस इंस्टेंट पे यानी टी इक्वल टू जीरो पे कितना लेंथ होगा हमारा ट्यूब के अंदर, तो आप कहोगे एल माइनस एच लेंथ होगी, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी क्या है? एल है। और जब यहाँ से रिलीज करोगे तो क्या होगा? ये ऑब्वियस बात है, नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो जो अब हमारी ए एंड जस्ट कहाँ होगी? पाइप से बाहर निकलेगी। उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो पहले मैं देख लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी ऑफ चेन को मैं लेमडा मान रहा हूँ, और ये हमारी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब क्या करोगे? तो मैंने किसी t इक्वल टू टी टाइम पे एक डायग्राम नीचे में बनाया हुआ है, किसी t इक्वल टू टी टाइम पे। अब इस t टाइम पे आप देख सकते हो कि हमारी पाइप के अंदर हमने कितना लेंथ लिया है। तो सपोज दैट हमारा पार्ट जो था चेन का स्लिप होते होते कितना अभी बचा है? तो मात्र x बची हुई है अभी। तो x बची हुई है, तो कितना पार्ट हमारा नीचे टेबल पे चला गया? तो आप देख सकते हो l माइनस एच माइनस एक्स हमारी चली गई। और जब स्लिप कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी छोटे से पार्टिकल को अगर पकड़ोगे आप तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। एक किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं? कांस्टेंट मोशन के बेसिस पे बोल रहे हैं। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी जितने भी हमारे पार्ट को अगर आप पकड़ोगे तो यहाँ पे अब ऊपर वाला जो हमारा ट्यूब के अंदर है उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे नीचे वाले में क्या होंगे? सबके बराबर होंगे, यानी एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी जो हमारी है उसके मैग्नीट्यूड सारे पार्टिकल के लिए बराबर होंगे। और जो हमारे टेबल पे पड़े हुए हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि टेबल इस पे क्या कर रहा होगा? जैसे ये आए होंगे ये नॉर्मल फोर्स लगा के और एक इम्पल्स प्रोवाइड कर रहा होगा, जिस कारण से इनका मोमेंटम क्या हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। तो अभी आप किसी t इक्वल टू टी टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे जो भी अगला मास यहाँ पे गिरने वाली है उसके पास क्या होगी? ऑब्वियस बात है, वेलोसिटी होगी। तो किसी मोमेंटम के साथ ये आएगा, मोमेंटम के साथ आएगा। टेबल क्या करेगी? फिर एक इम्पल्सिव नॉर्मल लगा के और उसके मोमेंटम को क्या कर देगी? जीरो कर देगी। जब ये नॉर्मल लगाएगा, क्या ये नॉर्मल ऊपर की तरफ भी ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। क्या रीजन है? इसलिए क्योंकि हमारी चेन एक रिजिड बॉडी नहीं है। अगर रिजिड बॉडी होती तो क्या हो जाता? हमारा पूरा का पूरा नॉर्मल पास हो जाता। तो अगर हमारा नॉर्मल ऊपर की तरफ पास नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो कि टेबल की जो नॉर्मल है वो जो भी हमारा ट्यूब के अंदर हमारी चेन की लेंथ है या हवा में जो भी हमारी चेन की लेंथ है उसके एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि उस पर इफेक्ट ही नहीं जाएगा इस फोर्स की। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या किया, मैं दो डायग्राम बनाता हूँ। पहला डायग्राम जो हमारा हैंगिंग पार्ट है यानी एच लेंथ वाली जो हमारी पार्ट है उस पार्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये हमारी है। अब इसकी लेंथ कितनी है? तो हमने कहा इसकी एच लेंथ है। मास की बात करूं तो कितना होगा? तो आप कहोगे लैम्डा इंटू एच इसकी मास होगी, यानी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा? तो आप कहोगे लैम्डा एच जी, एम जी होता है ना। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेंशन टी। ये टेंशन कहाँ से आ रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी ट्यूब के अंदर चेन की पार्ट है वो उस पर लगा रही होगी। और कोई फोर्स तो नॉर्मल तो टेबल का पास हो नहीं रहा है। तो ये हमारे पास है। अब क्या लिख सकते हो? तो मान लेते हैं कि जब t इक्वल टू टी पे हमने देखा तो वेलोसिटी सिस्टम की क्या थी? v थी। क्या थी? v थी। तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप लिख सकते हो लैम्डा एच जी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो लैम्डा एच जी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितनी है? तो लैम्डा इंटू एच, लीनियर मास डेंसिटी इंटू क्या है? एच। और एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे यूज कर लिया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद आप क्या करोगे? तो अब हमारी जो ट्यूब के अंदर वाली पार्ट है उसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पे बना लेता हूँ। कितना पार्ट हमारी है ट्यूब के अंदर अभी t इक्वल टू टी पे? तो हमने कहा x पार्ट है हमारी। कितनी पार्ट है? x पार्ट है। इसकी मास क्या होगी?
तो आप कहोगे सर इसकी मास होगी लेमडा इंटू एक्स। क्या मास होगी इसकी? लेमडा इंटू एक्स, और यहाँ पे टेंशन आ रहा होगा टी। इसकी भी एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी dv बाई dt के बराबर। तो इसके लिए भी अब आप देख सकते हो mg और नॉर्मल आ रहे होंगे, वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल हमारे पास टेंशन होगी, क्योंकि फ्रिक्शन भी हमारा जीरो है। तो आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो क्या होगा? T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितनी है? लेमडा एक्स, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। ये हमने कर लिया, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन से t को हम ले जाके कहाँ रखते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में ले जाके हम पुट करते हैं। तो हमने रख दिया लेमडा एच जी माइनस लेमडा एक्स dv बाई dt इक्वल टू क्या होगी? लेमडा एच इंटू dv बाई dt। पहले तो मैं लेमडा को कैंसिल करता हूँ, हर जगह हमारी लेमडा है, तो लेमडा हमने हटा दिया। dv को उधर ले जाते हैं, तो एच जी इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास? तो यहाँ पे आ गई x प्लस एच इंटू dv बाई dt। बट आप देख सकते हो x हमारा वेरिएबल है और v और यहाँ पे t आ रहा है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें कुछ ऐसे बनाना होगा ताकि हम कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्म बना सकें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो आप ये देख सकते हो, और इसको मैं क्या करता हूँ? रीअरेंज कर लेता हूँ। तो जब हमने रीअरेंज किया तो यहाँ पे आ गई x प्लस एच, और dv बाई dx में लिख लेता हूँ, यहाँ पे dv बाई dx इंटू dx बाई क्या हो जाएगी? dt हो जाएगी। अगर मैं कहूँ dx बाई dt की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख सकते हैं यही वेलोसिटी होगी, बट x हमारी क्या हो रही है? टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो किस रेट से डिक्रीज हो रही है? तो जो वेलोसिटी होगी उसी रेट से। तो dv dx बाई dt जब आप लिखोगे तो डिक्रीज हो रही है कितना से? माइनस v से। ये ध्यान रखना, माइनस साइन क्या बता रहा है? x हमारी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। तो dx बाई dt हमारी क्या होगी? v। तो वो हम यहाँ पे रख लेते हैं और इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एच जी इक्वल टू एक्स प्लस एच dv बाई dx इंटू माइनस भी हमारी आ गई। अब क्या करते हैं, तो एक साइड इसको हम ले जाते हैं, तो dx मैं इधर ले लेता हूँ, तो dx अपॉन नीचे में क्या आ जाएगी हमारी? तो x वाली जो भी टर्म है, तो x प्लस एच हमारे पास आ गई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? तो आप देख सकते हो हमारे पास ऊपर में बचा है तो माइनस भी dv, और नीचे में क्या आ जाएगी? एच जी। तो h और g तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करोगे, तो इंटीग्रल साइन लगाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या करोगे, तो अब लिमिट भी हमें पुट करनी पड़ेगी। तो हमने कहा जब हमारी x की वैल्यू कितनी थी? जब x की वैल्यू l माइनस एच थी, यानी t इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ, उस समय हमारी वेलोसिटी कितनी थी चेन की? जीरो थी, जस्ट हमने रिलीज किया था। और फाइनली जब x की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई, उस समय वेलोसिटी इन्होंने पूछा है तो हमने मान लिया v। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करना शुरू करोगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dx अपॉन x प्लस एच की इंटीग्रेशन क्या होगी? ln x प्लस एच हो जाएगी हमारी। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो l माइनस एच से लेके जीरो तक इक्वल टू हमारी क्या होगी? तो 1 माइनस 1 बाई एच जी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, और v का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2 हमारे पास आ जाएगी। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके v तक। अब क्या करो, पुट कर लो। तो हमने क्या किया, हमने पुट करना शुरू किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ln क्या हो जाएगी? x प्लस एच, एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो, तो h हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा l माइनस एच प्लस एच लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 1 बाई एच जी, और लिमिट जब रखोगे तो क्या हो जाएगी? v स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास आ चुकी है। अब रीअरेंज कर लो, ये माइनस है, इसको मैं अंदर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ln l बाई एच हो जाएगी। तो ln l बाई एच हमने लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी? तो आप देख सकते हो v स्क्वायर बाई 2hg, और यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2hg ln l बाई एच। तो ये हमारी क्या आ गई? चेन की वेलोसिटी आ गई। कब? जब हमारा पाइप से एंड ए बाहर निकल रहा होगा उस इंस्टेंट पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए इरिडो के प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।